जमानी मेरा इमाम अच्छे रजा प्यारे रजा आशिक रजा फाजिल रजा अल्लाह की रजा सहाबा की रजा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी करते हैं तो कलम से कहते हैं लिख खड़े हैं मुनकर नकीर न कोई हामी न कोई आवा बता दो आकर मेरे पैगंबर सख्त मुश्किल जवाब में है। नबी की फाइल में उसका नाम लिखा हुआ है जिसने जुमा के दिन सलातो सलाम पढ़ा है, जुमा की रात में सलातो सलाम पढ़ा है। और ईमानदारी से बताएं पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो अमेरिका हो, डरबन हो, लीबिया हो, तूनुस हो, जजायर हो, मगरिब हो, मुरितानिया हो, चिबूती हो, सुमाल हो, जुजुल कमर हो, नाइजेरिया हो, बहरैन हो, इमारात हो, दुबई हो, 208 कंट्री में जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद मस्जिद में सलातो सलाम वहाबी नहीं पढ़ते, देवबंदी नहीं पढ़ते, राफजी नहीं पढ़ते, सुलेगुल्ली नहीं पढ़ते। ये सलातो सलाम पढ़ने वाले ओरिजिनल सुन्नी सहीहुल अकीदा होते हैं। और हदीस में भी आया जिसने जुमा के दिन जुमा की रात सलातो सलाम पढ़ा नबी की फाइल में उसका नाम मौजूद है। अब नबी के बारे में पूछा जा रहा है, बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। और उस नबी की बारगाह में नाम मौजूद, मुर्दा का नाम मौजूद, उसके बाप का नाम मौजूद, दादा का नाम मौजूद, परदादा का नाम मौजूद, फुल एड्रेस मौजूद है। और उस मुर्दे से सवाल हो रहा है, मुनकर नकीर पूछ रहे हैं। एक अजीब मामला है, सख्त हाजत और जरूरत है। ऐसे मोमेंट में बईद नहीं है नबी ये फरमा दे, ऐ नकीरैन इनसे ना पूछो मैं कौन हूं, मेरी फाइल में नाम लिखा हुआ है, मुझसे पूछ लो ये कौन है। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला उर्से इसहाक़ मिल्लत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे, आप फरमाते हैं वल्लाही लअअरफु हजरन बिमक्का कान युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस व इन्नी लअअरिफुहु अलआन। मैं उस पत्थर को जानता हूं जो मुझको सलाम करता था। गौर कीजिएगा, नबी ने तो हजारों पत्थर को देखा ना, मैं उसको पहचानता हूं जिसने सलाम भेजा, जिसने सलाम किया। इसका मतलब उम्मती तो हश्र में हजारों होंगे, कब्र में तो लाखों लोग मर के जाते हैं। और कब्र में सवाल भी हो रहा है उस मर्द के बारे में। और ये हदीस शरीफ देखिए, उस पत्थर को पहचानता हूं जिसने मुझको सलाम किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पत्थर नबी को सलाम करे मारिफते मुस्तफ़ा उसके साथ मुत्तसिल हो जाती है। ऐसे ही जो इंसान नबी पे सलातो सलाम पढ़ता है मारिफते मुस्तफ़ा उसके साथ मुत्तसिल हो जाती। यहीं से बात समझ में आई। पहले सवाल ने वहाँ यहूदी नसरानी को छांट दिया, दूसरे सवाल में पहले सवाल ने मुशरिक को छांटा, यहूदी नसरानी दाखिल थे। दूसरे सवाल ने उसको छांट दिया, वहाबी देवबंदी दाखिल थे। तीसरे सवाल ने उसे भी छांट दिया। और ये तीसरे सवाल का जवाब वही देगा जो सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा, जो सलातो सलाम को मानता और पढ़ता होगा। अब तीनों सवाल का जवाब दे दिया, अब आवाज आएगी। उर्स की दलील आ रही है इंजीनियर मिर्जा वालों के लिए, जाकिर नायक के फॉलोवर्स के लिए, दुनिया के बदमजहब और फिरक़े बातिला के लिए। तीनों सवालों का जवाब दे देता, तब आवाज आती गैब से, नम का नौमतिल उरूस, सो जा जैसे उरूस सोती है। ये उरूस दुल्हन को कहते हैं और अरीस दूल्हा को कहते हैं। जब हम लोग निकाह पढ़ते हैं वहाँ लिखा रहता दस्तखत अरूस दस्तखत अरीस, जिसका मतलब होता है दूल्हा यहाँ सिग्नेचर करे, दुल्हन यहाँ सिग्नेचर करे। तो उरूस कहते हैं दुल्हन को और ये बना है उर्स से। अरीस कहते हैं दूल्हा को, ये बना है उर्स से। जैसे क्रिकेट से क्रिकेटर बनता, प्ले से प्लेयर बनता, इल्म
इल्म से आलिम बनता, फजल से फाजिल बनता, शर्फ से शारिब बनता, ऐसे ही उर्स से अरूस बनता। पता ये चला कि मुश्तक का वजूद मस्दर के बगैर कहीं नहीं हो सकता है, तो जहां अरूस होगा वहीं उर्स होगा। अब बात समझ में आई कि उर्स का लफ्ज हदीस शरीफ में तो आया है मुश्तक की सूरत में, मगर उसके लिए आया है जो तीनों सवालों का जवाब दे देता है। अब बात समझ में आई, अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडकरी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। नजीर अहमद कासमी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। ताहिर गयावी अभी अभी मरा है, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया, उसका उर्स नहीं होता। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है। आज भी उर्से 11वीं मनाते हैं, उर्से गौस मनाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने तीनों सवालों का जवाब दिया, आज भी छठी शरीफ मनाते हैं। इमाम अहमद रजा खान ने तीनों सवालों का जवाब दिया, आज भी उर्से रजवी मनाते हैं। शाह आलम अहमदाबाद ने तीनों सवालों का जवाब दिया, आज भी उर्से शाह आलम मनाते हैं। मुफ्ती आजम ने तीनों सवालों का जवाब दिया, उर्से नूरी मनाते हैं। सरकार सुरकाही ने तीनों सवालों का जवाब दिया, उर्से तेगी मनाते हैं। हुजूर इसहाक मिल्लत ने तीनों सवालों का जवाब दिया, उर्से इसहाक मिल्लत मना रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही उर्से इसहाक मिल्लत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब अजहरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या खुलासा है, सुभान अल्लाह। इल्म और आलम, ये इल्म होगा तो उर्स होगा। आलम क्या है? राफजी, खारजी, यहूदी और जितने फितने इस वक्त हैं, ये आलम। ऐसे में क्या करना है, जो मैंने आयत पढ़ी, वस्बिर नफ्सक मा, ये मा का लफ्ज याद रखिएगा, अपने आप को उसके साथ कर दो जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं। मा, ये माँ पे मैंने गौर किया तो मुझे समझ में आया कि पूरी दुनिया में सबसे अफजल, बल्कि पूरी मखलूक में सबसे अफजल कौन है? आप में से हर फर्द जानता है, मखलूक में सबसे अफजल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानते हैं क्यों? माँ की वजह से। हदीस शरीफ में आया ली मअल्लाहि वक्तुन, माँ का लफ्ज यहाँ आया, ली मअ अल्लाहि वक्त, अल्लाह के साथ मेरा स्पेशल वक्त है जिसमें सिर्फ मैं होता हूँ और मेरा रब होता है। और वहाँ वक्त से मुराद ये वक्त नहीं है, ये टाइमिंग नहीं है, ये तो सूरज का मोहताज है। वो वक्त है जो ज़मानो मकान से भी पाक है, वो स्पेशल वक्त है। ये माँ, और चूंकि सबसे पहले तो आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना, उसके बावजूद हमारे नबी सबसे अफजल क्यों हैं? क्योंकि मईयत इलाही, अल्लाह के साथ सबसे ज्यादा हमारे नबी को हासिल, सबसे ज्यादा। पैदा होने से पहले भी मईयत इलाही में थे और पैदा होने के बाद भी मईयत इलाही में मा। अच्छा, तफसील में नहीं जाऊंगा मैं। नबी के बाद सहाबा में सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये स्पेशल इसलिए भी बोल रहा हूँ कि अभी मौलाई ग्रुप का कहना है कि नहीं हजरत अली सबसे अफजल है। गलत, ये सरासर बातिल है और तबाह करने वाला नजरिया है। सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और वजह क्या है? मा, कुरान शरीफ में आया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ये हजरत अबू बकर के बारे में। इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। मईयत मुस्तफ़ा तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा हजरत अबू बकर को हासिल है। बेशक मईयत मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा हजरत अबू बकर को हासिल, इसलिए तमाम सहाबा में सबसे अफजल। अच्छा, एक और मा का लफ्ज याद आ रहा है,
इमाम हुसैन के बारे में तो आप सब जानते हैं, और करबला का सजदा भी याद है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। ये माँ का कमाल है। कुरान शरीफ में आया, इन्नल्लाह मआ अस्साबिरीन, मआ अस्साबिरीन। कुरान शरीफ की आयत जो मैंने तिलावत की, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन, अपने आप को उसके हवाले कर दे। जितने फितने होंगे, आप अगर वलियों से चिपके हुए हैं तो वली अल्लाह से मुत्तसिल है। फिर जमाने के फितने और आधियां आपको वलियों से दूर नहीं कर सकते, और न ही ईमान से आपको खत्म कर सकते हैं। आलम लोगों का यह कहना है, झूठे लोगों का, कि मैं अल्लाह का नबी हूं। यह आलम आपको अपने आप को वली के हवाले करना है, ताकि इन फितनों से महफूज रहे। खुशहाली और ऐश परस्ती में हर शख्स गिरफ्तार है। जिसके पास एक्टिवा है वो सोचता है कि अपाची ले लूं, जिसके पास अल्टो है वो सोचता है कि स्कॉर्पियो ले लूं। स्कॉर्पियो वाला BMW के चक्कर में, पटना में मकान वाला सोचता है एक दिल्ली में भी हो जाए, एक बॉम्बे में भी हो जाए। ये ईमान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी दलील दे दूं मैं आपको कि अगर आपके यहाँ इस हरैया शरीफ में एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया है, दूसरा आदमी जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, दोनों में से अफजल कौन है? कॉमन सेंस बोलेगा 1 करोड़ वाला गलत, और 100 रुपया वाला अफजल। इसकी दूसरी दलील दे दूं कि एक कबूतर है जिसकी चोंच में 1 चना है, दूसरा कबूतर है जिसकी गर्दन में 1 किलो चना की थैली लटकी हुई है। दोनों में से कौन सा कबूतर अफजल है? 1 चना वाला। बीवी बच्चों से कौन कबूतर मिलेगा? 1 चना वाला। अपने घोंसले में प्रवास करके कौन कबूतर जाएगा? 1 चना वाला। कल तक कौन जिंदा रहेगा? अपने फैमिली में जाकर के 1 चना वाला। ये जो इंसान है, इंसान भी एक परिंदा है लाहूत का। कलंदर लाहौरी ने इसी को कहा है, ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। इंसान लाहूत का परिंदा, ऊपर से आया है, ऊपर ही जाना है। यही मतलब है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ जाना है। और बोझ, रिस्क, दुनिया का बोझ जितना कम होगा, रफ्तार रब की तरफ उतनी ज्यादा होगी। यही वजह है कि पूरी दुनिया के मालिक हमारे नबी हैं, लेकिन मालिक निसाब नहीं है। कभी उन पे ज़कात फर्ज नहीं हुई। बहुत भारी जुमला है। अरे वाह, मालिक कुल हैं मगर मालिक निसाब नहीं जी। और हमारे नबी ने 1400 साल पहले फरमाया कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाए। उसे हिसाब देना होगा, लाया कहां से, खाया कहां, झूठ कितना बोला, चोरी कितना की, बच्चों के साथ क्या सलूक किया, दुकान पे क्या क्या किया, मार्केट में ऐब बता के बेचा या बगैर ऐब बताए बेचा, मुनाफिकत का सहारा लिया या नहीं लिया, ज़कात निकाली या नहीं निकाली, मस्जिद में ताउन किया या नहीं किया, साइल को भगाया या उसे मोहब्बत ताज़ीम के जरिए कुछ आता करके वापस किया। ये हिसाबों किताब में उससे टाइम लगेगा। और एक गरीब शॉर्ट एंड स्वीटली हिसाब होगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसलिए ये आलम है, निज़ाम मुस्तफ़ा। ये इल्म ये है कि पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं है। ये हदीस बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर। अगर मैं यहाँ पर एक मच्छर पकड़ूं, भाई साहब कौन खरीदेगा मच्छर 5 रुपया में? आप लोग कहेंगे आर यू मैड, आर यू नॉनसेंस, बुलशिट, मच्छर बेच रहा 5 रुपया में, अजरी पागल हो गया क्या? मगर हदीस शरीफ में आया पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर नहीं, और सब मरे जा रहे हैं उसके लिए। सब खरीदने के चक्कर में करोड़ों रुपया में बम्बई दिल्ली में जमीन। हदीस कह रही पूरी दुनिया मच्छर के पर बराबर नहीं। मैं 5 रुपया में बेच रहा हूं तो हमको लोग बेवकूफ कह रहे हैं, और खुद मरे जा रहे हैं दुनिया के लिए, मकान के लिए, बिल्डिंग के लिए। अमानत दिलों से उठ गई है। आपके पास अगर कोई 1 लाख रुपया रख दे और ये कहे कि मुझे दे दीजिएगा जब मैं मांगू, और इत्तेफाक से उसका इंतकाल हो गया, नीयत बदल गई। अच्छा मर गए। कुछ लोग तो तमन्ना करते हैं, कुछ लोग तो जीते जी भी बगावत पे उतर जाते हैं। कहाँ लिखा पड़ी, कहाँ, फोन पे स्क्रीनशॉट, स्टेटमेंट, कागज, एग्रीमेंट, कुछ है ही नहीं, घोटाला कर दिया। जबकि हमने अकाबिर की हिस्ट्री पढ़ी है। मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा वगैरह को अगर मदरसे का चंदा दिया जाता, एक जेब में नजराना होता, दूसरी जेब में चंदा, तब तो अलग अलग है।
मगर नजराने में अगर चंदा मिल जाता तो नजराना को भी मदरसे में दे देते थे कि कहीं हराम शामिल ना हो जाए, कहीं रसूलुल्लाह के घर का पैसा मेरी जात पे खर्चा ना हो जाए। एक बात याद आ गई मुझे, मुफ्ती आजम हिंद कहीं लौट रहे थे और रास्ते में अपने खादिम से कहा कि क़ज़ाए हाजत के लिए पानी है? कहा हाँ हुजूर है ना। कहा कहाँ भरे? बोले वो फला जगह मस्जिद में रुके थे नमाज पढ़ने के लिए तो मस्जिद के हौज से भरा, तकरीबन 50 किलोमीटर दूर चल चुके थे। का गाड़ी पलटा, मस्जिद के हौज का पानी मुसल्लियों की सलात के लिए, वुजू करने के लिए, तुमने हौज का पानी जो वुजू करने के लिए था मेरे लिए निकाल लिया। 50 किलोमीटर गाड़ी को वापस पलटा के उस बोतल से पानी को हौज में डलवाए। अमानत में खयानत नहीं। ये है वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन। अगर आपको भूख लगी हो तो कुछ भी खा लेंगे, लाखों करोड़ों रुपया रोड पे मिल जाए, कोई देख तो नहीं रहा, अंदर डाल। मगर एक इंसान ऐसा है जिसको भूख लगी थी और खाने का मिल गया तो खा भी लिया। खाने के बाद ख्याल आया कि यार ये हराम किया कि हलाल किया मैंने, चलो खाना वाले को ढूंढ लेते कि कहीं जहन्नम में नहीं चला जाऊं। खाने वाले को ढूंढा, खाना क्या था? सेब। खाने वाले को ढूंढा, पता चल गया ये खाने वाले। भाई साहब मैंने आपका सेब खा लिया है, मुझे माफ कर दीजिएगा। कहा ना, तूने मेरा सेब खाया मेरी इजाजत के बगैर। अंधी लंगड़ी लूली अपाहिज बेटी है, उससे निकाह करना पड़ेगा। इन्होंने सोचा कि मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर निकाह करता हूं तो ये दुनिया का अजाब है 40-50 साल, और नहीं करता हूं तो जहन्नम का अजाब है। इन दोनों में से एक अजाब को ले लेता हूं। अक्लमंद आदमी छोटा अजाब लेगा ना। इदर तमातिल बलियतान फख्तिर अखफ़हुमा, ग्रामर है उसूल फिक़ का। दो अजाब जमा हो जाए तो छोटे अजाब को ले ले। तो ये अंधी लंगड़ी लूली है, 50-60 साल जिंदा रहूंगा, निकाह कर लेता हूं। निकाह कर लिया, निकाह कर लिया, आखिरत के अजाब से डरते हुए। आगे आपने सुना अपने इमाम साहब से, वो अंधी भी नहीं थी, लंगड़ी भी नहीं थी, लूली भी नहीं थी। मगर यहां ये बताना चाह रहा हूं कि वो अंधी इसलिए नहीं थी कि गैर महरम को नहीं देखा, लंगड़ी इसलिए थी कि उनका कदम गुनाह की तरफ नहीं चले, वो अंधी वो लूली इसलिए थी कि उनके हाथ ने कभी खिलाफ शरअ काम नहीं किया। जब माँ इतनी अच्छी है और बाप इतना अच्छा है कि हराम एप्पल मुश्तबा सेब खा करके माफी मांगने के लिए ढूंढ रहे हैं, जाहिर सी बात है अब जो बच्चा 470 हिजरी में जीलान में पैदा होगा, सिवाय गौसे आजम के और कौन हो सकता है? सिवाय गौसे आजम के और कौन हो सकता है? इसका मतलब क्या हुआ? खुशहाली में नहीं जाना, शरीयत मुस्तफविया पर टिकना, इस्तिकामत लाना। गरीबी हो, आधी रोटी हो, लेकिन हलाल की होनी चाहिए, हराम की नहीं होनी चाहिए। गुज़िश्ता अक़वाम की अंधी तकलीद हो रही है। पहले टीवी नहीं थी, टीवी आई, लोगों ने लगा लिया। पहले पैंट शर्ट नहीं पहनते थे, आम नहीं था, क्रिश्चियनों की अलामत थी, लोगों ने आम कर दिया। बगैर टोपी के क्रिश्चियनों की पहचान, हम लोग बगैर टोपी के रहने लगे। ये है अंधी तकलीद यहूद व नसारा की, अक़वाम साबिक़ा की। ABCD कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ हर शहर में आ गया है। क्रिश्चियनों की स्कूल, क्या आपकी 95% बच्चे उसमें नहीं पढ़ रहे हैं? यही है अक़वाम मुत्तहिदा की तकलीद। जबकि किताबों के अंदर ये लिखा, बजुज़ याद दोस्त हरचे कुनी उम्र ज़ायस, बजुज़ सिर्र इश्क हरचे बिखानी बितालत, सादी बुशु लोहे दिल अज़नक्श गैर हक, इल्मे के राय हक न नुमायत जहालत। अगर वो औरत है, अगर आपकी बच्ची है और उन्होंने सीरत फातिमा को नहीं पढ़ा तो BA DA कॉलेज सब कुछ कर ले, वो जाहिल की जाहिल होगी। अगर वो लड़का है और उसने मुस्तफा को नहीं पढ़ा तो चाहे वो MBBS MD DM बैरिस्टर कलेक्टर सब कुछ बन जाए, गुलाम मुस्तफा नहीं बन सकता है। गुलाम मुस्तफा बनने के लिए उसे मदरसे का सहारा लेना होगा, अलिफ बा तासा पढ़ना होगा, यस्सरनल कुरान पढ़ना होगा, तामीर अदब अनवार शरीयत पढ़ना होगा, सूरह फातिहा और सूरह कलाकिल का मुताला करना होगा। जिस इंसान ने मुस्तफा को पढ़ा, हकीकत में वही इल्म है, वही आलिम है। और जिसने मुस्तफा को नहीं पढ़ा, पूरी जिंदगी स्कूल में गुजार दे, वो जाहिल का जाहिल रहेगा। इसलिए कहा जाता है जिसने मुस्तफा को पढ़ लिया वही वारिसे अंबिया भी होगा, और उसी को दुनिया में निजाम मुस्तफा चलाने का इख्तियार भी दिया गया। बेशक मेरे भाई, मैं ये क्यों कह रहा हूं? अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम साबिक़ा की तकलीद हो रही है।
ऐसे में हमारे बच्चे को तकलीद से बचाना निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलूम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहयाई व उरियानियत आम है, आलम है। एक इंसान अंडरवियर पहन के मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, जबकि यह हराम है। घर के सामने बाल्टी लगाया, अंडरवियर पहन के नहा रहा है, हराम है, कोई बोलने वाला नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत के लिए भी जाते तो जरूरत के मुताबिक कपड़ा धीरे धीरे उठाते थे, जरूरत के मुताबिक। और खवातीन हजरात का यह आलम था कि आपको अभी अभी की बात बता दूं, बेहयाई और उनियानियत यह कि बहुत सारी औरतें पीर साहब के पास जाती हैं बगैर हिजाब के, और पीर साहब भी सर पे हाथ रख देते हैं बिला हाइले तौब। कुछ पीर तो ऐसे हैं जो घंटों एक लड़की को बैठा के तन्हाई में ताबीज देते हैं, घंटों घंटों। पीर साहब ये हराम है, कहा मुरीदा पीर साहब की बेटी होती है। कहाँ लिखा भाई, किसने बोल दिया मुरीदा पीर साहब की बेटी होती है? कोई हवाला है आपके पास? बतावा इंदिया, बतावा रजविया, दुर्र मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, विकाया, हिदाया, दुरर, शरह, कंस, डकाई, किसी किताब में तो आया या खुद से बोल रहे हैं कि मुरीदा बेटी होती है पीर साहब की, और बेटी को तन्हाई में बैठा के घंटों बातें कर सकते हैं? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। नबी की बीवियां तमाम मोमिनों की मां हैं, ये कुरान में आया है, ठीक है? तमाम मोमिनों की मां है, हम सब बेटे हैं, हमारे लिए माँ की मंजिल में, ये कुरान में आया है। पीर साहब के लिए किसी कुरान में कुछ आयत नहीं आई है कि तुम्हारी मुरीद तुम्हारे लिए बेटियां। नबी की बीवियों के बारे में कुरान में आया कि ये मोमिनों की माँ है। उसके बावजूद जब एक सहाबी आते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से कहते हैं पर्दा करो, माँ है, कुरान में आया माँ है, और फरमा रहे हैं पर्दा करो। बीवी उम्मुल मोमिनीन फरमाती है या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना सहाबी है, देखते थोड़ी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नहीं देखते हैं ना, आप तो देख रही है ना। वाह वाह, आप तो देख रही हैं। फिर ये पीर साहब कहाँ से लॉलीपॉप दे रहे हैं, लेग पीस दे रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और जाहिल लोग अपनी बीवी को पेश भी कर रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आलम है, और इल्म मुस्तफ़ा ये है, इल्म ये है, तन्हाई में नहीं होना चाहिए। गैर महरम के साथ खलवत नशीनी हराम, हराम अशद हराम है। और आगे देखें, कम हैसियत और चरवाहों देहातों का रहने वाला ऊंची ऊंची इमारतों में रहने लग जाते हैं। क्या ये नहीं हो रहा? जिस इंसान को चप्पल नसीब नहीं थी उसकी बिल्डिंग है, सरकारी नौकरी है, लाखों रुपया बोनस है, और उसकी एफडी है। ये कयामत की निशानी है, ये आलम है। और ऐसे में हमें क्या करना है? कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा। खास और बड़े लोगों की बंदगी, कितना ही पैसा वाला है, अगर बड़ा बन गया, पैसे से बड़ा बना, चाहे वो नमाज पढ़ता हो नहीं पढ़ता हो, रोजा रखता हो नहीं, ना किसी चीज का ख्याल नहीं, बड़ा आदमी है उसकी बात माननी है। और बड़ा किस एतबार से? पैसे के हिसाब से। मैंने शुरू में बताया ना, पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं। अगर नमरूदो फिरौन एक मुस्लिम भी अगर पूरी दुनिया, वो तो काफिर है, एक मुस्लिम भी पूरी दुनिया का मालिक बन जाए, प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए, तो भी वो मच्छर के पर बराबर का भी मालिक नहीं बना है। उसकी बंदगी, पैसे वाले की बंदगी हो रही है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और हाल ये है कि अगर एक अमीर गांव का ये बोल दे कि वुजू में 5 फराइज, और एक गरीब बोले कि ना अनवारे शरीयत में लिखा है कि वुजू में 4 फराइज, किसकी बात मानी जाएगी? वो अमीर की, जो पैसा वाला है, जो सरबत वाला है, जिसके पास BMW और फॉर्च्यूनर खड़ी है। नहीं, करोड़ों ऐसे अमीर जूती की नोक पर होनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब बच्चा जो बोल रहा वुजू में 4 फराइज है, वो अनवारे शरीयत से बोल रहा है, और अनवारे शरीयत अशिअतुल लम्आत से माखूज है, और वो हदीस शरीफ से माखूज है, और हदीस कुरान की तफसीर का नाम है, और कुरान अल्लाह का कलाम का नाम है। इसलिए हजारों अमीर जो करोड़ों का मालिक हो, अगर वो बोले 5 फर्ज है वुजू में, उसकी वैल्यू 0 0 0। मगर एक मदरसे का बच्चा बोल रहा है अनवार शरीयत में लिखा है वुजू में 4 फराइज है, तो वही बच्चा काबिल अमल है, काबिल तकलीद है, और गांव वालों के लिए सर का ताज की हैसियत रखता है। वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये इस्लाम, ये फैक्ट है, ये इल्म है।
हक की गवाही को छुपाने लग जाते हैं लोग, ये आलम है। और आपने देखा नहीं अदालत में क्या हो रहा है आजकल, परचेज, गवाह परचेज किए जाते हैं। जिस तरह वकील परचेज किया जा रहा है ना, गवाह भी परचेज, तुमको दूंगा 10,000 रुपया फला दिन गवाही में आ जाए, देखा या नहीं देखा, हाँ मैंने देखा, ऐसा हुआ। वकील ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि तू शर्ट कौन सी कलर का पहना हुआ था, कंफ्यूज्ड, लेकिन पैसा तो मिल गया ना उसको। काबिले गौर बात यह है कि गवाही चाहे काफिर को के हक में देना हो या मोमिन के हक में, गवाही देना, सच बोलना, यह हर शख्स पर लाजिम है, और मोमिन पर तो खुसूसन, क्योंकि शरीयत का मुकल्लफ है। क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फैसले के लिए यहूदी नहीं आते, कुफार और मुशरिकीन नहीं आते थे? फैसला सबका होता था, हक फैसला करते थे। गवाही किसी के भी बारे में हो, सच बोलना चाहिए। बुख्ल आम है। एक इंसान ऐसा भी है दुनिया के अंदर कि पुरानी लुंगी, पुरानी धोती, पुरानी पैंट पहन के पूरी जिंदगी गुजार देता है, और करोड़ों रुपया एफडी है, एफडी भी याद नहीं है कि कितनी एफडी है मेरे पास। ऐसे बखील लोग भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। अगर ऐसे बखील मिले तब आप उनसे मुतासिर नहीं होइएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत देख लीजिएगा आप, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। यहाँ एक बात और बता दूं, आमतौर से लोगों के दिमाग में आता है, मौलाना साहब आए हैं चंदा लेने के लिए, जिस दिन मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो गया मैं 1 लाख रुपया मदरसे में दूंगा। अभी 1 लाख है तो वो 1,000 नहीं दे रहा, जिस दिन 1 करोड़ हुआ 1 लाख दूंगा। ये जुमला जो बोला ना उसने झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? क्योंकि परसेंटेज सेम है, दिमाग सेम है, मुअती सेम है, मुअता अलई सेम है, अतिया सेम है। वो बोल रहा कि अभी 1 लाख है तो 1,000 नहीं दे रहा है, 1 करोड़ आएगा तब 1 लाख दूंगा, वो झूठ बोल रहा। क्यों झूठ बोल रहा? कि जो 1 लाख में 1,000 नहीं निकाल सकता वो 1 करोड़ में 1 लाख नहीं निकालेगा। वैसा वो लॉलीपॉप दे रहा, क्योंकि तबीयत और ज्यादा हरीस बनेगी। अगर तबीयत में बुख्ल नहीं होता तो वो 1 लाख में 1,000 भी बगैर मांगे अता कर देता जहां जरूरत होती। यही पहचान होती। इस ये क्यों बोल रहा हूं मैं, आपके पास जितना है वक्त जरूरत उसी में से अल्लाह और रसूल की राह में दिया करें। कतए रहमी ये आम है। कतए रहमी का मतलब क्या होता? रिश्तेदार में अगर किसी ने हमको गाली दी, मैं भी गाली दूंगा, हमको मारा मैं भी मारूंगा, बात बंद। 1 महीना, 1 साल, 5-5 साल। कुछ लोग ऐसे देखे मैंने, सगे भाई 5-5 साल से बात नहीं कर रहे। माज़ल्लाह या रब्बिल आलमीन। भाई साहब कभी सोचा आपने, जब आप 2 साल के थे तो वो आपका बड़ा भाई जब 4 साल का था तो एक चॉकलेट खरीद के दांत से आधा फोड़ के आपको देता था? उसी भाई के बीच में इतनी दीवार उठाई आपने कि 10 साल से बात नहीं कर रहे। क्या ये हकीकत नहीं कि जब आप 2 साल के थे, आपका भाई 4 साल का था, आपको कोई मारता तो भाई आके बचा लेता था आपको? ये मेरा भाई है, तूने मेरे भाई को मारा। आपके लिए प्रोटेक्टर और ढाल का काम करता था। और जिसने जो आपको मारा होगा उससे लड़ जाता था कि मेरे भाई को तूने मारा। उसी भाई के खिलाफ इतनी ऊंची दीवार उठाई है आपने कि 10 साल से बात नहीं कर रहे। मार हो रही कि मेरा बेटा, दोनों आपस में लड़ रहा है। काय के लिए? जमीन उसने घोटाला कर दी। अरे भाई वो तो मच्छर के पर बराबर भी उसकी हैसियत नहीं उस जमीन की, उसी के लिए भाई से कतई रहमी कर लिया आपने। ऐसे में इल्मे मुस्तफा ये है कि अगर कोई शख्स 3 दिन से ज्यादा बात नहीं किया तो रहमत इलाही रूठ जाती है, मुतवज्जे नहीं होती, उसने बहुत बुरा किया। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो ये दर्स देते हैं कि अगर कोई तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब भागो, करीब जाओ। अगर कोई बात नहीं करना चाहता तो आप उससे बात करें। ये अपना इस्लाम है, ये इल्म है। फहज का आम होना ये आलम है। बातों बात में मैं गाली नहीं दूंगा, नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशद, ये पढ़ा मैंने, फिर भी गाली नहीं दूंगा क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता स्टेज से गंदी बातें करना। मगर ये जरूर है कि बात बात में लोग बोल चाल में गाली दे रहे हैं, और इस कदर गाली आम हो गई है कि गाली को गाली भी नहीं समझ रहे, वो हराम भी नहीं समझ रहे। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई साहब आप जो बोलते हैं ना, हर जुमले का हिसाब देना होगा, हर जुमले का। और ये एक मोमिने कामिल की यही पहचान है।
इदा हद्दस कज़ब व इदा वअदा अखलफ व इदा उतमिन खान व इदा खासम फजर। अगर झगड़ा हो और वो गाली गुलूज पर आ जाए तो उसको मुनाफिक कहा हदीस शरीफ के अंदर, उसको मुनाफिक कहा हदीस शरीफ के अंदर। और वो लोग जो नॉर्मली गाली देते हैं वो सोचे कितने बड़े मुनाफिक होंगे, वो उसका क्या हाशिर होगा, क्या आलम होगा। इसलिए जुबान पे कंट्रोल। बीवी को भी गाली मत दे। कुछ लोग समझते हैं बीवी को गाली देने का हक है मेरा, वो मेरी बीवी है। ये किसने कह दिया भाई? कहां लिखा हुआ है? ये किस किताब में पढ़ ली भाई बीवी को गाली देने का हक है? भाई बीवी की ताजीम करना फर्ज है, बीवी की रिस्पेक्ट करे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना का लफ्ज आया है। आप उनके लिए लिबास है, वो आपके लिए लिबास है। वो हम शरीके हयात है, वो आपके बच्चों की माँ और मुरब्बिया है। आप उनका एहसान माने कि आपके बच्चों को दूध पिलाइए और उनको गाली दे रहे और समझ रहे मेरा हक है। माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई ये आलम। जबकि मैंने गौर किया तो ये समझ में आया हमारे में और जानवर में क्या फर्क है। भूख दोनों को लगती है ना, खाना दोनों खाते हैं ना। जो हलाल और हराम की तमीज न करे, जहां हरियाली मिले मुंह डाल दिया, उसको जानवर कहते हैं। और जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाता है उसे हजरत इंसान कहते हैं। सही बोल रहा हूं? ऐसे ही कुछ और फर्क बता दो। जानवर भी पानी पीता, हम लोग भी पानी पीते हैं। खड़े खड़े कहीं भी पीना शुरू कर दे उसको जानवर कहते हैं। और जो बैठकर 3 सांस में तस्मीया पढ़ के टोपी शरीफ पहन के पानी पीता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। कितनी कॉमन सी बात है, हमारे और जानवर में कितना फर्क है। इसका मतलब आपके मुजफ्फरपुर में जो आदमी खड़े खड़े पानी पी रहा, आप फैसला कर सकते हैं वो इंसान है या जानवर है। अच्छा, दुनिया उसको इंसान माने, डजंट मैटर। इस्लाम उसे इंसान मानने को तैयार नहीं होता है। हम इस्लाम के हिसाब से चलते हैं, हम कुरान के हिसाब से चलते हैं, हम जमाने के हिसाब से नहीं चलते, हम किसी और के हिसाब से नहीं चलते, हम कानून मुस्तफा के हिसाब से चलते हैं। ऐसे एक और फर्क बता दो, पेशाब दोनों को लगता है, जानवर को भी इंसान को। खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए उसे जानवर कहते हैं। और जो बैठकर पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। इसका मतलब आपके यहाँ जो पानी नहीं लेता है वो इंसान नहीं, वो जानवर है। लोग उसे इंसान माने, इस्लाम उसे इंसान मानने को तैयार नहीं। ज़कात को टैक्स समझकर नहीं देंगे लोग, ये हाल है। दुनियावी मफाद के लिए इल्म हासिल करेंगे। अभी उलमाओं में कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं पढ़ना इसलिए चाहता हूं कि मैं मुकर्रिर बनूं ताकि पैसे कमाऊं। बातिल, ये नीयत ही बातिल है। मैं शायर बनूंगा ताकि पैसे कमाऊंगा, बातिल है ये नीयत। मैं आलिम बन के मसले बता के पैसे कमाऊंगा, नीयत ही बातिल है। इल्म हासिल करना दुनियावी मफाद की खातिर यह आलम है और इसके लिए अजाब है, वईदें हैं। इल्म हासिल करना कि अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाए, रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाऊंगा, निजाम मुस्तफा को जानूंगा, खुद भी अच्छा काम करूंगा, दूसरों को भी अच्छाई का पता बताऊंगा। इसे नयाबत मुस्तफा कहते हैं, इसे शरीयत मुस्तफविया कहते हैं। बीवी की फरमाबरदारी और माँ की नाफरमानी ये भी बहुत ज्यादा चल रहा, अभी देख ले आप। माँ के पास फोन नहीं करेगा, बाप के पास फोन नहीं करेगा, बीवी से घंटों बात करता आदमी। यह आलम बिल्कुल गलत है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निजाम में ये हरगिज हरगिज नहीं। हक सबका, लेकिन माँ के दर्जे के बराबर कोई बीवी नहीं पहुंच सकती। ऐसे ही बाप से बड़ा दर्जा बीवी का नहीं, माँ का नहीं। ये गलत फहमी है कि माँ का दर्जा बाप से भी बड़ा होता। गलत। मैं खतीब से सुना हूं, जो खतीब गैर जिम्मेदार है। माँ का दर्जा बाप से बड़ा नहीं होता, माँ का हक बाप से ज्यादा है, लेकिन दर्जा तो बाप ही का बड़ा है। क्योंकि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा कुरान शरीफ में आया। मर्द हाकिम होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों में नबियों को बनाया है। इसलिए हक माँ का ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा तरबियत की, शफकत की, मोहब्बत बहुत ज्यादा है। दूध पिलाई उन्होंने, लेकिन मर्तबा तो बाप का बड़ा है। अगर कोई ये कहे किसी के खातून के दिमाग में या किसी इंसान के दिमाग में आए कि 9 महीने माँ के पेट में तो माँ रखती है ना, भाई साहब वो 9 महीने माँ जो रखती है अपने 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 पेट में, बाप 9 महीने अपने माइंड में रख के तरबियत देता है। नानो नफका का जिम्मेदार वो होता है, वो कमा के लाएगा, बीवी को खिलाएगा, तब बीवी 9 महीने पेट में रखेगी। अब आप कहेंगे बीवी खुद ही कमा सकती है, तो ये निजाम ही बातिल है। अगर बीवी कमाई और आपने कमाऊ बीवी से शादी किया, आपकी नीयत ही बातिल है, आपका नजरिया ही बातिल है। और जिस घर में औरत कमाती है उस घर का निजाम तबाह बर्बाद है।
सिस्टम करप्टेड है और ये मॉडर्न है। ये लोग सोच रहे हैं कि बीएड लड़की से करूंगा ताकि जॉब भी कर ले, महंगाई का जमाना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। नानो नफका का जिम्मेदार मर्द है। आंधी तूफान खून पसीना सब मर्द बहाए। औरत की शान यह है वो घर में रानी बन के रहे, बच्चों की तरबियत करे। इस्लाम ने जो खातून को इज्जत दी है दुनिया के किसी निजाम में वो मकाम और मर्तबा है ही नहीं। अगर एक औरत ऑफिस में जाती है तो झाड़ू लगाना पड़ता है। सबसे पहले तो मेकअप करके तैयार होकर ऑफिस जाएगी, झाड़ू लगाएगी, टेबल साफ करेगी, गैर महरम आएगी उसका वेलकम करेगी। हजारों हराम का सहारा लेना पड़ता भाई साहब, हजारों हराम का सहारा लेना पड़ता है। एक औरत अगर जॉब करती है तो, और उसके बाद पैसा लाई कमा करके, तो जानते हैं मर्द के पास पैसा आता है तो वो सोचता है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए थोड़ा सा करवा लूं, बेटी की शादी करूंगा, बेटा को दुकान खोल दूंगा, मेरी बीवी खुशहाल रहेगी। मगर औरत के पास पैसा आता है तो सीधा बोलती है मुझे तुम्हारी जरूरत थोड़ी है। सीधे दिमाग में आता है आई एम एबल टू पे, मैं पे कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी मोहताज थोड़ी हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट आया है ना ये भी वेस्टर्न कंट्री से आया है। मर्द औरत दोनों बराबर है, दोनों काम करेंगे, दोनों फौज में जाएंगे, दोनों पुलिस में भर्ती होंगे। आप हाल देख ले, अगर पता ना हो तो जाके फौजियों से पूछे कितने हरामी बच्चों और बच्चियों की लाइन लगी हुई है, कितने अबॉर्शन करवाए जाते हैं सरहदों पर, आपको शऊर भी नहीं होगा। शान से सीना चौड़ा मेरी बेटी आर्मी के अंदर है, मेरी बेटी ऑफिस में है, मेरी बेटी साइंटिस्ट बन रही है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। साइंटिस्ट बनना कमालात से नहीं है, कनीज़े फातिमतुज़ ज़हरा बनना ये औरतों की कमालात के अंदर है, ये औरतों के कमालात के अंदर। ये अपने दिमाग में दाखिल करें। आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा, आप अपनी बेटियों के मुहाफिज हैं आप। और आगे चले, दोस्तों से कुर्बत, वालिदैन से दूरी, ये हालात है। मस्जिद में शोरगुल हो रहे हैं, ये भी हालात आलम है। कबीलों पर फासिकों की सरदारी कायम है। आप देखिएगा एक तल्ख हकीकत बताऊं, 95% भारत के एरिया में मैं दौरा कर रहा हूं, 95% भारत के एरिया में मस्जिदों का जो मुतवल्ली है वो फासिको फाजिर है। 95% मस्जिदों की बात कर रहा हूं, जबकि मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर। रुए जमीन में सबसे अफजल जगह मस्जिद है। जब सबसे अच्छी जगह मस्जिद है तो सबसे अच्छा आदमी उसका खादिम होना चाहिए ना भाई। मगर शहर में जो सबसे ज्यादा करप्टेड है वही उसका मुतवल्ली बन रहा। और कई शहरों में मुतवल्ली का इलेक्शन होता है, गांव वाले वोट देंगे, जिसका वोट ज्यादा आएगा वही मुतवल्ली बनेगा, वही सदर बनेगा। भाई साहब गधे को वोट कर दिया जाए तो वो राजा बन जाएगा, लेकिन राजा बनाना पड़ेगा आपको। और इसीलिए ये हालात है। मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर का निजाम वही चला सकता है जो अल्लाह के नाजिल करदा इस्लाम का आलिम हो। इसलिए जो शख्स अल्लाह के कानून से वाकिफ नहीं है, मुत्तकी परहेजगार नहीं है, अल्लाह के घर में उसकी हुकूमत हरगिज हरगिज नहीं हो सकती। मुतवल्ली बनने का उसका हक ही नहीं। मोहल्ले में जो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है उसको मुतवल्ली होना चाहिए। मैंने एक आदमी को देखा है हमारे यहाँ, जब उसको जुमा में चंदा नहीं होता हर मस्जिद में, जब उसको पैसा मिलता तो वो पैसा गिनते नहीं थे, मस्जिद वाले गिन के देते। तो वो बहुत बड़ा रुमाल था उनके पास साड़ी की तरीके से, वो साड़ी में गठरी बांध के पैसे को रखते थे और कहते थे ये उस जुमा का है, ये उस जुमा का है, ये उस जुमा का है। और एक एक साल तक गठरी में पैसा रहता था। इतने नेक लोग हैं दुनिया में, इतने नेक लोग। मगर अभी ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे आदमी को दिया जा रहा है कि जो आदमी पैसा लेके सीधा अपने अकाउंट में डालता है और फिर अपने हिसाब से तसर्रुफ भी करता है। अल अमान वल हफीज, जो हालात है आपकी निगाहों के सामने में। और खुसूसन ऐसे ही आदमी अगर मस्जिद में इमाम साहब काबिल आलिम है और उन्होंने कहा शराब पीना हराम और मुतवल्ली का कारोबार शराब का है, फौरन इमाम को बदलता है। इमाम साहब ने कहा गर्लफ्रेंड रखना हराम, 4 शादी करना जायज है, मगर गर्लफ्रेंड रखना हराम है। सेक्रेटरी की बेटा सेक्रेटरी का बेटा गर्लफ्रेंड रखे हुआ है, बाप से शिकायत किया, सेक्रेटरी ने इमाम साहब को हटा दिया। खजांची जुए का कारोबार करता है, इमाम साहब ने कहा जुआ हराम, खजांची ने कहा इमाम बदलो। क्यों हो रहा? क्योंकि मुत्तकी परहेजगार मुतवल्ली नहीं है। इस वजह से वो हर बात को समझता है, अपने ऊपर लेता है, करप्टेड रहता है, वो इस्लाह भी नहीं चाहता है। और जाहिर सी बात है
जब आप अच्छा इमाम हक बोलने वाला नहीं रखेंगे तो इनकलाब कहां से आएगा। मैं यहाँ पर एक बहुत बुनियादी बात पूरे इंडिया में बोल रहा हूँ कि अगर 5 करोड़ की मस्जिद है, जैसा कि मैं ऐलान करूं कि एक मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से सरिया, मेरी तरफ से सीमेंट, मेरी तरफ से गिट्टी, 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगी। और फिर ये कहूं कि 50,000 वाले मुफ्ती साहब इमाम को लाना है, 12 लोग खड़े हो जाए, साल में एक बार बारी आएगी, वो लोग खड़े हो जिसके महीने का 1 लाख का इनकम है। जनवरी में एक आदमी, फरवरी में दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, इस तरह 12 लोग खड़े हो जाए, 50,000 वाले मुफ्ती साहब आ रहे हैं, कोई नहीं हाथ उठाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मस्जिद बनाना सवाब का काम है। कहां लिखा? किसने बोला भाई? किस किताब से साबित है? जिस किताब में लिखा है मस्जिद बनाना सवाब का काम है, उसी किताब में लिखा है कि आलिम वारिसे अंबिया है। जिस किताब में लिखा मस्जिद बनाना सवाब का काम है, उसी किताब में यह लिखा है फसअलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तअलमून। उसी किताब में यह लिखा है जिसमें सरिया देना सवाब का काम लिखा है, उसी में यह लिखा कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। और फिर दूसरी बात यह है कि वो 5 करोड़ की मस्जिद से जाके कहिए मस्जिद साहब सुन्नी देवबंदी से शादी कर सकता है क्या? मस्जिद बताएगी। मस्जिद साहब झूमर साहब, आप तो बंबई से तशरीफ लाए, 1 करोड़ के हैं, आप बताइए ना नमाज में कितने शराइत और कितने फराइज? झूमर बताएगा। दरवाजा साहब, आप तो सागवान की लकड़ी के हैं, जंगल से तशरीफ लाए हैं, 5 लाख तो आपको लाने में और सेट करने में टोटल खर्चा लग गया है। आप ही बताइए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? क्या वो दरवाजा सागवान की लकड़ी का बताएगा? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। इसका मतलब क्या हुआ? 5 करोड़ की मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। इसका मतलब यह हुआ मुजफ्फरपुर में इनकलाब मस्जिद से नहीं आएगा, इनकलाब इमाम से आएगा, इमाम से आएगा। यही वजह है कि अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो पढ़ने वाले अबू बकर, उमर, उस्मान और अली बन के तैयार है। मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही उर्से इसहाक मिल्लत नारे तकबीर। एक बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। अगर तबीयत खास हो तो कल हो के कोई नहीं बोलेगा अजहरी साहब ने अच्छी तकरीर की, जिसने बोला उसने पानी फेर दिया जलसे पर। अमल करें, अपने घर से शुरू करें, अपनी नीयत को बदले, अपनी सोच को बदले, ये भेड़ चाल चलना छोड़ दीजिए। कुरान और हदीस के बारे में कभी तन्हाई में बैठ के सोचिए, समझिए। लोगों के डर की वजह से उनकी इज्जत, जैसा कि अभी हो रहा है, गाने बजाने के आलात कितने आम हो चुके हैं। देख रहे हैं, जो शादी कितनी आसान थी, मैं इसके बारे में बताऊं। दमिश्क की जामे मस्जिद में इमाम साहब पढ़ा रहे थे। अच्छा, मस्जिद में इमाम साहब सिर्फ नमाज नहीं पढ़ाते थे, पहले वो दर्स भी देते थे, दर्स कुरान, दर्स हदीस। इसकी जिंदा मिसाल बताऊं हज़रत, ये जो जामे अजहर, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा कौन सा है पता है आप लोग को? जामे अजहर। आखिरी बात है, वमा अलैना इल्लल बलाग बोलने जा रहा हूँ। जामे अजहर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट है, 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट है। सुनिएगा गौर से, वो एक मस्जिद है। इमाम साहब दर्स दे रहे थे तो लोग सुनने के लिए आए, बोले बहुत अच्छा दर्स है यार। एक ने दूसरे को बुला के लाया, दूसरे ने तीसरे को पकड़ के लाया। इस तरह लोग दूर से आने लगे तो उनके रहने के लिए हॉस्टल बनाया गया। उस हॉस्टल का नाम जामियातुल अजहर बन गया। और इस तरह इस वक्त 10 लाख लोग वहां पढ़ रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? इमाम साहब सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए नहीं, इमाम साहब जिंदगी पढ़ाने के लिए होते हैं। इमाम साहब लाइफ स्टाइल बताने के लिए होते हैं। दमिश्क की जामे मस्जिद में इमाम साहब पढ़ा रहे हैं। एक तालिबे इल्म 3 दिन से भूखा है, वो सीधा उठा भूख बुझाने के लिए एक घर के अंदर दाखिल हुआ, देखा औरतें बैठी हुई है, फौरन दरवाजा लगाया, भाग गया वहां से। भूख लगी हुई है, 3 दिन का भूखा। दूसरे घर में गया तो खाने की खुशबू आ रही थी, कोई था भी नहीं। किचन में घुसा, बर्तन खोला, देखा बैगन की सब्जी बनी हुई है। चम्मच डाला, बैगन निकाला, बैगन पकड़ा और मुंह में डाला, दांत से बैगन को काटा, दांत गड़ा दिया उसने। फिर ख्याल आया कि मैं रसूलुल्लाह का तालिबे इल्म,
मेहमान रसूल, रसूलुल्लाह का मेहमान, मेहमान रसूल हराम खाएगा? गड़ा हुआ दांत उन्होंने निकाला, बैगन को वापस किया, बर्तन में रखा, फिर जाके पढ़ने लगे। कुछ लम्हा के बाद में एक शख्स आया, इमाम साहब ये मेरी भतीजी है, निकाह करने के लिए आया हूं, कोई मुनासिब हो आपके शागिर्दों में तो उससे निकाह करवा दीजिए ना। देखिए कितना आसान है निकाह। अभी कितना डीजे का सिर्फ बजट आ रहा 5 लाख रुपए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। पहले एक छोटा सा बॉक्स रहता था ना, अब पूरा आइसर पे म्यूजिक और बॉक्स लगा रहता है, पूरे आइसर पे। सिर्फ कान सुन नहीं होता, दिलो दिमाग सुन होता रहता है। अगर किसी को किसी की फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा हजरत कोई आपके शागिर्दों में हो तो निकाह कर दीजिए ना। कौन है इससे निकाह करेगा? कोई नहीं हाथ उठाया। एक तालिब को बोले तुम इससे निकाह करो। बोले हजरत मेरे पास खाने पीने का भी नहीं है। तो जब उसके साथ में जो वो साहब जो आए थे, बोले मेरी भतीजी है, उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, इनके पास है खाने पीने। वही हैंड टू हैंड कबूल है, कबूल है, कबूल है, निकाह होगा। इतना आसान है निकाह। एक और बात मैं बताता हूं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा रिश्ता कहां मिलेगा? सबसे अच्छे घर में। मेरे जुमले को कोट कीजिएगा, सबसे अच्छा रिश्ता कहां मिलेगा? अच्छे घर में ना। और सबसे अच्छा घर मस्जिद। कभी कोई मस्जिद में जाके लड़का तलाश किया अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए? मगर एक आदमी को देखा मैंने, वो डेली पहली सब में जाके देखते थे कौन आया कौन आया। एक नौजवान मिल गया, भाई तू मेरी बेटी से शादी कर ले। कहा हजरत मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे शादी करूंगा, नानो नबका। तो जानते हैं वो क्या जवाब देते? वो ससुर जी, होने वाले ससुर जी, मस्जिद में पहली सफ में 5 वक्त की नमाज तकबीरे ऊला के साथ पढ़ने से बढ़कर धरती पे और कौन सी दौलत हो सकती है? वाह वाह। मस्जिद में पहली सफ में तकबीरे ऊला के साथ में नमाज 5 वक्त की पढ़ने से बढ़ के रुए जमीन पर और कोई दौलत हो सकती है? तैयार हो गए, निकाह हो भी गए। यहां क्यों कह रहा हूं मैं? अच्छे रिश्ते की तलाश करने वाले सबसे गंदी जगह जाके लड़की ढूंढ रहे हैं या लड़का ढूंढ रहे हैं, और खुश है कि अच्छी जगह ढूंढा हूं मैं। मस्जिद में लड़का ढूंढने के लिए वो साहब गए, तालिबे